अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ चने और चावल से भी कोई एक ऐसी डिश बन सकती है जिसको खाने के बाद मेहमान उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आपको पता है कि 95% लोग चना पुलाव गलत तरीके से बनाते हैं। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं परफेक्ट हैदराबादी चना पुलाव, जिसमें चावल का हर दाना खिला खिला सॉफ्ट होगा और चने का हर दाना भी मसाला एब्जॉर्ब किए हुए होगा। और वो असली हैदराबादी खुशबू होगी जो आपके किचन से निकलकर पूरे घर को महका दे। इस पुलाव की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये ना ज़्यादा हैवी होता है और ना ही ज़्यादा सिंपल, बल्कि एक परफेक्ट बैलेंस होता है जिसमें लजीज मसाले और देसी जायका आपको मिलता है। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये टेस्टी चना पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 500 ग्राम बासमती राइस, जिनको मैंने अच्छी तरह वॉश करने के बाद पानी में डिप कर रख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि खिले खिले चावल बनकर तैयार हो तो चावल आपने अच्छी क्वालिटी के यूज़ करने हैं। इन चावलों को मैं आधे घंटे के लिए भिगो कर रखूंगी जब तक दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 250 ग्राम काबली चने, जिनको मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा था। अब भिगोते वक्त इसमें मैंने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा शामिल किया था। सुबह उठकर उस पानी को मैंने फेंक दिया। फ्रेश पानी में चनों को बॉईल किया है और बॉईल करते वक्त इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक भी ऐड किया था। चने यहाँ पर 90% तक बॉईल हुए हैं और इतना ही बॉईल करना है आपने चना पुलाव बनाने के लिए। इसमें आपको थोड़ा सा पानी भी नज़र आ रहा है, इस पानी को आपने बिल्कुल नहीं फेंकना। अब चना पुलाव बनाने के लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप जितना कुकिंग ऑयल। 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको बारीक स्लाइस में कट कर इसमें ऐड किया है। अब प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कौरमे की प्याज को फ्राई करते हैं। प्याज को ओवर कुक नहीं करना। ओवर कुक हो गई तो कलर डार्क होगा और कलर डार्क हो जाएगा जिससे चने के पुलाव का कलर भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है, प्याज को आपने लाइट गोल्डन कलर तक ही फ्राई करना है। अब इस पॉइंट पर गैस का फ्लेम आप बंद कर दिया करें और प्याज को इसमें से निकालेंगे। प्याज को निकाल कर एक प्लेट में मैंने पेपर टॉवल बिछाई है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल इसमें एब्जॉर्ब हो जाए और प्याज बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। इस फ्राइड प्याज को आपने कब ऐड करना है पुलाव में, ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब यहाँ कुछ खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें 2 काली वाली इलायचियाँ हैं, हाफ टी स्पून है साबित काली मिर्चें, 5 से 6 मैंने ली हैं सब्ज़ इलायचियाँ, 1 टीस्पून जीरा है, 2 बादियान के फूल हैं, 2 दालचीनी के स्टिक्स हैं। इसके अलावा 5 से 6 लौंगों का भी मैंने इस्तेमाल किया है। इन मसालों को ऑयल में कुछ देर के लिए फ्राई कर लेंगे। इनको भी ओवर कुक नहीं करना, बस एक प्यारी सी खुशबू आएगी। तो इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इस पेस्ट को इसमें फ्राई करेंगे इतना कि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आ जाए। साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी जिसको ब्लेंडिंग जग में डालकर इसका एक पेस्ट बना लिया है। इसके बाद इसमें शामिल किया है। क्योंकि इस पुलाव में मैं और दूसरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ हरी मिर्च से ही इसमें स्पाइसीनेस लेकर आएंगे। अब कुछ मिर्च मसाले ऐड कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें क्रश हुआ हुआ धनिया डाला है। ज़ीरे का पाउडर इसमें 1 टीस्पून शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून मैंने इसमें जायफल जावित्री का पाउडर ऐड किया है और हाफ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला भी ऐड करेंगे। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। ये आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से ईज़िली मिल जाएगा। इसको इस तरह से तोड़ कर ऐड करेंगे। इसमें नमक होता है तो नमक का एडिशन आपने थोड़ा केयरफुली करना है। अब इस मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं बॉयल हुए हुए चने ऐड कर रही हूँ। चनों का पानी मैंने स्ट्रेन कर एक तरफ रखा है, उस पानी को फेंका नहीं है। चनों को इसमें डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए आपने इनकी खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पॉइंट पर चने मसालों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिससे इसका फ्लेवर सुपर से भी ऊपर हो जाता है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटरों को मैंने बारीक स्लाइस में कट करने के बाद इसमें ऐड किया है। अब टमाटरों को भी चने के साथ भून लेंगे। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस पॉइंट पे टमाटर ग्रेवी को बैलेंस और रिच बना देते हैं। अब देखिए ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है। तो अब इस पॉइंट पर मैंने इसमें 6 से 7 आलू बुखारे लिए हैं और 5 से 6 इमली के दाने लिए हैं जो हमारे पुलाव को एक हल्की सी खटास देंगे। हैदराबादी चना पुलाव को एक ख़ास ट्विस्ट मिलता है इन दोनों चीज़ों से। आधा कप दही है जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इस दही को भी इसमें ऐड कर खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। दही ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया करें ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने और दही फटे नहीं।
अब मसाला एक साथ अच्छी तरह से कंबाइन हो जाए। यहाँ इसको लगातार भूनते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। कुछ हरी मिर्चें हैं जो कि तीखी नहीं हैं, ये इसमें ऐड करेंगे, खुशबू बहुत प्यारी आएगी। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं चनों का पानी, जिसको मैंने छान कर रखा था। और बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि बस पानी को फेंक देते हैं। चने का पानी फेंकना एक बहुत ही गलत स्टेप होता है, क्योंकि इसी पानी में चने का असली टेस्ट और स्ट्रेंथ होती है। चनों का पानी 1 गिलास था और 3 गिलास मज़ीद मैंने इसमें पानी के ऐड किए हैं, क्योंकि मैं 500 ग्राम चावल इसमें शामिल करूँगी, जिसके लिए 4 गिलास पानी बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छी खुशबू के लिए इसमें मैंने 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर ऐड किया है, यानी सौंफ को मैंने क्रश कर लिया था। 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें मैंने लेमन जूस ऐड किया है, यानी एक बड़े साइज़ के नींबू का रस इसमें शामिल करना है। इस पॉइंट पर आप इसका नमक चख लें, नमक आपको सही लगे तो ठीक है, मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने 1 टीस्पून मज़ीद ऐड किया है। यखनी में हमेशा नमक घुलता हुआ ही होना चाहिए, क्योंकि अगर नमक कम हुआ तो पुलाव का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं चावल शामिल करूँगी। चावलों को भिगो कर रखा था मैंने आधे घंटे के लिए, एक्स्ट्रा पानी फेंक दिया है, सिर्फ चावलों को इसमें ऐड किया है। अब चावल इसमें डालने के बाद एक और स्टेप आपने लाज़मी फ़ॉलो करना है कि इसको ज़्यादा आपने चलाना नहीं है। अब इस चावलों की यखनी को मैं 2 मिनट के लिए कवर कर लूँगी, ताकि इसमें स्टीम और हीट अच्छी तरह से डेवलप हो जाए। 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, बस कवर हटाएँगे और अब आपने इसको ढक्कन नहीं लगाना। अब आपने इसको इतना पकाना है कि इसका जो पानी आपको नज़र आ रहा है ये कंप्लीटली ड्राई हो जाए। 2 मिनट तो देखिए मैंने इसे हाई फ्लेम पे पकाया था। अब गैस का फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे इसको इतना पकाएँगे कि जो चावलों का पानी है ये कंप्लीटली ड्राई हो जाए, और इसमें आपने स्पून बार-बार नहीं चलाना। देखिए चावलों का पानी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, बड़े-बड़े बबल्स नज़र आ रहे हैं, बस यही स्टेज होती है इनको दम पे रखने की। दम पे रखने के लिए आपने इसके नीचे एक हैवी बॉटम का तवा लाज़मी लगाना है। पहले उस तवे को आपने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गरम करना है, फिर गैस का फ्लेम लो कर देना है। देखिए जो फ्राइड प्याज़ मैंने निकाल कर अलहदा कर ली थी, उस प्याज़ को अब इस पॉइंट पर ऐड करेंगे। और इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जो न सिर्फ़ इसकी खुशबू को भी एनहांस करेगा, बल्कि इसको एक वाइब्रेंट कलर भी देगा। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके आपने इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट के लिए दम पर रखना है और गैस का फ्लेम लो कर देना है। हैवी बॉटम का तवा लाज़मी लगाना है, ताकि ना चावल नीचे से जलें और ना ही चिपके। यहाँ 12 मिनट हो चुके हैं इसको दम पे रखे हुए। अब चलें चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है। चावल यहाँ पर कंप्लीटली दम पर आ चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसका कवर हटाएँगे और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको मिक्स नहीं करना। इसकी स्टीम थोड़ी-सी निकलने देनी है, क्योंकि अगर आप फ़ौरन से मिक्स करते हैं तो उससे ये होता है कि चावल टूट जाते हैं। अब इन चावलों को बहुत हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे, ताकि चावल का हर दाना खिला-खिला रहे और चावल टूटे नहीं। इस स्टेज पे ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना होता, पुलाव का टेक्सचर ख़राब हो सकता है। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में गरम-गरम इस हैदराबादी चना पुलाव को सर्व कर लेते हैं। चावल का हर दाना देखें कितना खिला-खिला बनकर तैयार हुआ है। चने अंदर तक मसाले में सोक हो चुके हैं। इसे रायते और सैलेड के साथ सर्व करें और फिर खुद ही डिसाइड करें कि टेस्ट कैसा लगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।